हे एवरीवन, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि सीसेट के लिए मैथ कवर करेंगे। ठीक है। और सीसेट आप अगर मान के चलिए मैथ्स बैकग्राउंड से भी हैं और आपने अगर सीसेट के लिए एनफ प्रैक्टिस नहीं की है या फिर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाया करता है। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि आपको जो भी क्वालिटी दूंगा वो आपको बेस्ट क्वालिटी होगी, किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है। ये चैनल अभी शुरू हुआ है तो आपका काम यही है कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जिसको भी सी सेट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। इतना बात आप समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये तीन जो टॉपिक आपके पास में दिखाई दे रहे हैं, इन तीन टॉपिक से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन आप कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे ये तीन टॉपिक से। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए, लेक्चर जरूर ज़्यादा लगेंगे, तभी मैं आपके लिए, देखिए अभी अक्टूबर चल रहा है, मैं अक्टूबर में इस सीरीज को शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए शुरू कर रहा हूँ जिससे कि जब तक सी सेट का एग्जाम आए, या सॉरी यूपीएससी का एग्जाम होगा, तब तक हम सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे। ठीक है। तो आप आंख बंद करके इस सीरीज पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपको भाई साहब सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना मैं भी पढ़ाना बंद कर दूंगा। आप सपोर्ट करेंगे तब मैं जाकर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम, अब आपको सी सेट के बारे में नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। टोटल टोटल 200 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन जो हुआ करती है वो 2 घंटे की हुआ करती है। आता क्या क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी जैसे नंबर एंड द रिलेशन है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह, क्लास 10th लेवल तक का आता है। ये कहने को क्लास 10th लेवल तक का आ रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं है? आप प्रोबेबिलिटी उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कभी कभार आ जाता है। तो ये सारे के सारे 12th के टॉपिक हैं, और 12th के टॉपिक हैं वो तो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन वहां पर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाया करती है। ठीक है। ओके। ठीक है, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। मैंने कहा नंबर सिस्टम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं। ठीक है। नंबर सिस्टम क्या है? जैसे न्यूमरल्स हुआ करते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आप अगर फोन में भी अगर देख रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ओके। तो आई थिंक इतना ज्यादा है, काफी बहुत बहुत है इतना। ठीक है। नंबर सिस्टम, देखो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, उनको ही न्यूमरल्स बोल दिया करते हैं, लेकिन नंबर को हम लिखते कैसे हैं ये आपको ध्यान में देना है। नंबर को कैसे लिखते हैं? जैसे कि 8765 432 एक नंबर है, 8765 432 एक नंबर है। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? आप कैसे पढ़ोगे? आप यही तो बोलोगे 87,65,432। तो ये जो मैं नंबर पढ़ रहा हूँ, ये आपको नंबर तो पढ़ना आता ही होगा, है ना? वैसे ही यूपीएससी भी तो कूद नहीं गए आप। तो ये जो नंबर पढ़ रहा हूँ, ये मैं नंबर किस हिसाब से पढ़ता हूँ? प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ता हूँ, प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ता हूँ। ये जो 87 है, तो 8 जो है ये 10 लाख वाली पोजीशन पे, इसलिए ही मैं 80 बोल रहा हूँ। और 7 जो है ये लैख वाली पोजीशन पर है, इसलिए मैं 7 लाख बोल रहा हूँ। तो 87 लाख, समझ रहे हो? बट समझ रहे हो? 87 लाख 6,500 432। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 8 लाख। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना? ये मान के चलिए 4321 है, 4321, यानी मैं क्या बोलूंगा? 4321, यही तो बोलूंगा भाई साहब, मैं यही बोल रहा हूँ। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो है 1 जो है ये यूनिट प्लेस पर है, ये 2 जो है 10th प्लेस पर है, और 3 जो है 100th प्लेस पे है, और 4 जो है 1000 वाली प्लेस पे है। हाँ या ना? तो 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 4000, जितने ये लगे हुए हैं डिजिट, उतने ही हम जीरो लगा देते हैं, सिंपल सी भाषा। 3 को मैं 300 लिख सकता हूँ, 2 को 20 लिख सकता हूँ, और 1 को 1 ही लिख सकता हूँ। तो ऐसे देखो, पढ़ के देखो, इनको अगर ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल से मुझे जो है वही सेम डिजिट मिल जाएगा, 4321 मिल जाएगा। अगर आप पढ़ोगे तो 4320 एंड 1 क्लियर है। तो
इस तरह से हम नंबर को लिख सकते हैं। तो ये नंबर हमने किस बेसिस पे लिखा है दोस्तों? हमने इस नंबर को लिखा है प्लेस वैल्यू की बेसिस पर। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन मैं आपका अभी बिल्कुल कंप्लीट करा दूँगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको जो है एक क्वेश्चन आपका करा दूँगा यहीं से। ठीक है? कैसे कराऊँगा? अभी मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ। ठीक है? सो लेट मी इरेज दिस, क्योंकि मैं पहले लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, मेरा माइक जो है ऑफ हो गया था, तो इसलिए मुझे जो है इरेज करना पड़ा। मैं आपका देखो एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस चीज़ से। ठीक है? ओके, तो देखो सवाल क्या आया था दरअसल, अब देखिए प्लेस वैल्यू तो आप समझिए। देखो एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। ठीक है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस हुआ करता है दोस्तों। जैसे एक होता है क्या, प्लेस वैल्यू, ठीक है, और एक होता है दोस्तों फेस वैल्यू। आप लिखते जाइएगा, आपको देखिए नोट्स तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये चीजें लिखते जाइए कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। ठीक है? जिससे प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, चाहे रफ में ले लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। प्लेस वैल्यू जैसे कि मान के चलिए 4321 वाले में हमने एग्जांपल लिया था पिछली बार, 4321। तो यहाँ पर 4 की जो प्लेस वैल्यू है 4000 है, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 300 है, और 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 20 है, और 1 की प्लेस वैल्यू 1 है। फेस वैल्यू दोस्तों हुआ करती है, जैसे 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, और 1 की फेस वैल्यू 1 ही रहा करती है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इन दोनों चीज़ों को आपको क्लियर है। फेस मतलब चेहरा, मतलब जो दिख रहा है वैसा ही तो ना, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन ये आया था कि एक्स वाई जेड ये किससे डिविजिबल है? एक्स वाई जेड किससे डिविजिबल है? डिविजिबल है। इसका डिविजिबल का पूछ लिया था कि डिविजिबल किससे है। अब ये सवाल तो आपको देखने में आपको कैसे बता देगा, कोई इंसान जिसने पढ़ा ही नहीं हो नंबर सिस्टम ढंग से, वो कैसे बता देगा कि भाई साहब कैसे डिविजिबल, भाई एक्स वाई जेड कैसे डिविजिबल है, भाई कैसे डिविजिबल है? इसके लिए कुछ ना कुछ आपको पता होना जरूरी है। मैं शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल से कराऊंगा क्लियर, कि कंसेप्चुअल से क्लियर कराऊंगा, और कंसेप्चुअल से ही आप सॉल्व करके आइए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जो है एसएससी सीरियल नहीं दे रहे हैं, आप यूपीएससी का सी सेट दे रहे हैं। ठीक है? तो देखिए एक्स वाई जेड जो है, जैसे कि मैं किसी नंबर को मैं लिख रहा था ना दोस्तों, जैसे मेरे पास यही नंबर 123 होता, मान के चलिए 123 होता ये नंबर, तो क्या होता? 123 होता तो क्या होता? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था कि इसको मैं 123 ले लूं, एक डिजिट मान लेता, 123 एक अलग डिजिट मान लेता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 123, 30 लगा दी मैंने, ये 3 है इसके पीछे 123, ये देखिए ये 123 मैंने अलग ले लिया, इस 123 को मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है? और फिर मैंने जीरो लगा दी, और ये वाला जो 123 है, ये वाला जो 123 है, इसको मैं ऐसे ऐड कर लूँ, बात तो वही पड़ेगी। देखो ऐड करके देखो, उतना ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है साहब, बिल्कुल मिल रहा है। इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड में लास्ट में कितने, एक दो तीन, 3 जीरो लगा दूं, तो 3 जीरो तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लगा सकता ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 1000 प्लस एक्स वाई जेड। अब इसको आप ऐड कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा 1000 एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। तो एक 1000 एक्स वाई जेड है, एक एक्स वाई जेड है, तो 1001 एक्स वाई जेड आंसर आ गया नहीं आ गया? अब आप देख लीजिए ये 1000 किस किस से डिविजिबल है, ये 1001 किस किस से डिविजिबल है, वही इसके कौन से हो जाएंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा जिस जिससे डिविजिबल होगा। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ। ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मान के चलिए मेरे पास में कोई एबीसी नंबर है, एबीसी नंबर है, तो एबीसी नंबर को आप कैसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे बताइए, लिखे दिखाइए। ए जो है 100th पोजीशन पे है, तो मैं 100th ए लिखूंगा,
ये बी जो है 10th पोजीशन पे है तो 10V लिखूंगा, और सी जो है यूनिट प्लेस पे है तो ऐसे लिख दूंगा। यही मान के चलिए मैंने लिख दिया ए ए बी है, कोई नंबर ए ए बी है, तो इसको कैसे लिखोगे बताइए। ये 100th पोजीशन पे तो 100A हो जाएगा, ये दूसरा वाला ए 10th पोजीशन पे तो 10A हो जाएगा, और बी जो है यूनिट प्लेस पे तो बी बी हो जाएगा। तो ये 110 यानी 110A प्लस बी हो जाता है दोस्तों, 110A प्लस बी हो जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है, यानी कि मैंने ये ए वाले दोनों ऐड कर लिए, 110A प्लस बी। समझ में आया। या फिर अगर मान के चलिए मैंने ए कोई 3 अंक दे दिए यानी 3 डिजिट दे दी, तो इसको कैसे लिखोगे दोस्तों बताओ। ये पहला ए 100th पोजीशन पे 100A हो गया, ये 10th पोजीशन पर तो 10A हो गया, और ये बेटा यूनिट पोजीशन पे है तो 1A हो गया ये। तो इसको अगर आप ऐड कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा कितना, 11। क्लियर समझ में आ रहा है आपको, आपको बात समझ में आ रहा है ना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, करना चाह क्या रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है सॉल्व करते हैं चीजों को। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए रॉकेट साइंस नहीं है, ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने डिविजुअल से मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि दरअसल खेल खेल जो है चल कहाँ रहा है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बता कर चुके हैं, ये यूनिट प्लेस वगैरह कैसी होती है, यूनिट प्लेस 10th प्लेस फिर 100th प्लेस होती है, पीछे से हम गिनती शुरू करते हैं। ठीक है, और ये मान के चलिए 5 जो है, यहाँ पर ये 5 है, ये 1000 प्लेस पे है, ये जो 6 है ये कौन सी पे, 10,000 प्लेस पे है, 7 कौन सी पे, लाख पोजीशन पे है, और 8 कौन से, 10 लाख वाली पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पर अब फेस वैल्यू मैं बता चुका हूँ, फेस वैल्यू जैसे 38732 में 3 की 3 ही होगी, 8 की 8 होगी, 7 की 7 होगी, 3 की 3 होगी, 2 की 2 होगी। प्लेस वैल्यू की हमने बात कर चुके हैं, आपको प्लेस वैल्यू कहाँ पर देखते हैं, प्लेस वैल्यू हमने आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये एक थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा। देखिए नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इंटीजर, और सबसे बड़ा चीज क्या है यहाँ पर, इन सबको बोल देते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर आ गए सारे नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ गए सारे नंबर। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, सर आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, तो हम आप क्या करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को, नंबर को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आपके जो है डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर की अगर बात करे कोई तो आपसे, तो बोलोगे नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, 1 2 3 से, यानी 1 2 3 से, जीरो यहाँ पर नहीं आता है, 1 2 3 आता है। होल नंबर जीरो से शुरू होता है 1 2 3 तक। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होते हैं, होल नंबर में क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, जीरो नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है नेचुरल नंबर में। ठीक है, और होल नंबर में जीरो है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीजर क्या होते हैं फिर दोस्तों, इंटीजर में नेगेटिव भी हो जाते हैं, जीरो भी हो जाते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो इंटीजर हो गए। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 आ गए, जीरो भी आ जाता है, और नेगेटिव इंटीजर आ जाया करता है। अब देखो इवन नंबर और ऑड नंबर, ये दो चीजें देख लो दोस्तों। इवन नंबर वो नंबर हुआ करता है जो दो से डिविजिबल हुआ करता है, 2 4 6 8 10, 8 10, ये कैसे नंबर हैं, ये इवन नंबर है। अब मैं आपसे सवाल कर लूं कि क्या -2 -4 -6 -8 क्या ये इवन नंबर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो ये देखिए इवन नंबर नहीं है, ये इवन इंटीजर तो हैं दोस्तों, इवन इंटीजर तो हैं, लेकिन नंबर नहीं है। क्यों? कोई चीज नेगेटिव में होती नहीं है, नेगेटिव में कोई संख्या होती नहीं, कभी नेगेटिव में हमने ना संख्या याद करी ना कुछ। ठीक है, वो नेगेटिव एक कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे बोल दो क्या, क्या बोलते हो, मेरे पास में -2 सेब हैं, -2 सेब हैं, बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात कह सकते हैं कि माइनस से हम एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेरे पास उधारी के -2 सेब हैं, या फिर उधार उधार हैं, यानी है कुछ भी नहीं, बल्कि उधार चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। तो यानी कि इवन नंबर, ऑल होल नंबर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर। तो क्या इवन नंबर, जीरो इवन नंबर है, ऑड नंबर है? तो ध्यान रखना, जीरो एक इवन नंबर में आता है, जीरो एक इवन नंबर में आया करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और -2 -4 -6 ये इवन इंटीजर तो हैं, लेकिन ये इवन नंबर नहीं है, ध्यान रखना, यानी नेगेटिव कभी नंबर नहीं होता। बात खत्म। ऑड नंबर, ऑड नंबर दोस्तों क्या होता है फिर? ऑड नंबर वो नंबर हुआ करते हैं जो कि डिविजिबल नहीं होते दो से, यानी दो से डिविजिबल नहीं, कौन से नंबर डिविजिबल नहीं है दो से? दो से वो नंबर डिविजिबल नहीं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सारे नंबर जो है दो से डिविजिबल नहीं। अब वही बात यहाँ पर नंबर दे रखा है, तो ऑड नंबर पॉजिटिव वाले तो हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव वाले नहीं हो, तो -1 -3 5 और इंटीजर तो हैं, लेकिन ये ऑड नंबर
नहीं हुआ करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को आपको याद करना है और मैं कुछ-कुछ आपको याद करा दूँगा अभी, ठीक है। ई करोगे तो ई मिलेगा, देखो ई करोगे तो ई मिलेगा, यानी इवन नंबर को अगर जोड़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे देखो मैं आपको 10 तरह की कहानियाँ नहीं पढ़ाने बैठा हूँ कि हाँ नेचुरल नंबर याद कर लो, प्राइम नंबर याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे भाई उसमें सवाल फँसता ही नहीं है। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए और इतना बेसिक आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो हम सवाल करते-करते आपको सिखा देंगे कि हाँ क्या-क्या है, क्या नहीं। लेकिन ये है कि हमने अगर एक टॉपिक उठाया उससे जो है पीवाईक्यू कैसे बनते हैं, वो आपको क्लियर करा दूँगा। मैं आपको एक सवाल क्लियर करा चुका हूँ। आपको लग रहा हो कि अगर नहीं 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 तो जाकर देख लो। अगर मैं तुमको नंबर एबीसी करके बोल दूँ और एबीसी बोल दूँ, मैं बोलूँ कि किससे डिविजिबल है, तो बता दोगे आप। बिना नो डाउट बता दोगे। मैं ऐसे सवाल आए हुए हैं, पीवाईक्यू में आप देखिए उठा के, ऐसे सवाल आए हुए हैं। मैं ऐसे ही नहीं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो इवन नंबर प्लस इवन को ऐड करोगे तो इवन मिलेगा। ऑड इवन करोगे तो ऑड मिलेगा। ऑड ऑड करोगे तो इवन मिलेगा। अब इस ये 3 आइडेंटिटी अगर याद नहीं हो रही है ना, तो एक काम कीजिए मत याद कीजिए। मैं कह रहा हूँ मत याद कीजिए। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन बस जैसे ही आपको प्रॉपर्टी याद करने का टाइम आ जाए, वैसे ही आपको याद करना है कि अगर इवन 2 अंक उठा लीजिए कोई से भी, 2, 4, 6 इवन मिला, तो मेरी प्रॉपर्टी बन गई इवन होता है, बात खत्म। मेरे को याद नहीं आ रहा कि ऑड इवन होता क्या है, मुझे याद ही नहीं आ रहा। मेरे पास टाइम टाइम है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को इतना तो टाइम है कि मैं ऐसे करके कर लूँ 1 + 4 अच्छा ऑड इवन 5 आ गया, अरे ऑड ही आ रहा है, बस बन गई प्रॉपर्टी। ऑड ऑड मैंने कहा 1 + 3 ऑड ही आ गया, यानी ऑड ऑड को ऐड कर रहा हूँ तो ऑड ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो देखो प्लस तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालाँकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई भी ऑड इंटू ऑड करो ऑड आएगा, ऑड इंटू इवन करो इवन आएगा, इवन की गुणा करोगे तो इवन आएगा और इवन की पावर अगर ऑड होगी, ये मैं जो याद करवाना चाहता हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े से फँस सकते हैं, फँस क्यों सकते हैं? तो इवन की पावर ऑड हो, अगर देखिए इवन अगर बेस है, तो इवन ही मिलेगा। देखो इवन अगर बेस है तो इवन मिलेगा, चाहे उसकी पावर ऑड लगा दो या फिर इवन लगा दो। समझ में आ रहा है? यानी 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूँ, चाहे 2 की पावर मैं 3 कर दूँ, दोनों में ही मुझे इवन वैल्यू मिलेगी। दोनों में ही इवन वैल्यू मिलेगी। ठीक है? अब मान के चलो मैं क्या करूँ ऑड ले लूँ 1 की पावर या फिर मान के चलिए 3 की पावर में ऑड लगा दूँ, 3 की पावर में ऑड लगा दूँ या इवन लगा दूँ। तो जो बेस है जैसे ये ऑड है तो ऑड ही रहेगा, यहाँ पर भी हमें ऑड ही मिलेगा। ठीक है? ये प्रॉपर्टी याद रख लेना यानी जो बेस होगा, बेस समझ रहे हो? बेस क्या होता है? जिसकी पावर लगी होती है, जिस पर पावर लगी होती है। जैसे कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 तो ये 10 क्या है? बेस है। 10 क्या है? बेस है। तो 10 क्या है मेरे पास में? इवन नंबर है। तो इवन नंबर की पावर में चाहे ऑड रख दूँ, चाहे इवन रख दूँ, लेकिन जो मुझे मिलने वाला संख्या है, वो मुझे इवन ही मिलेगी क्योंकि इवन मेरे पास में बेस है। अगर मैं मान के चलो 7 ले लूँ, 7 की पावर 2, 4, 3, 5 दे दूँ, तो मेरे को क्या मिलने वाला है? कौन-सी ऑड मिलेगा, इवन मिलेगा? तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास में बेस क्या है? बेस ऑड है, तो मेरे पास में रिजल्ट भी ऑड देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है? अब देखो एक सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं पीवाईक्यू में और इतना सिंपल सवाल है ना, आप कहोगे अरे ऐसे सवाल है और नहीं तो तुम देखो मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा तब तुम देखो पढ़ के, तुम्हें लगेगा अरे बड़ा टफ है। देयर आर 2 डिजिट देयर आर 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट के नंबर हैं, एबी एंड सीडी, एबी एंड सीडी। एबी इंटू सीडी 273 है, व्हाट इज द सम ऑफ एबी प्लस सीडी? भाई कुछ वैल्यू नहीं दे रखा, अब तुम करते रह जाओ, आपको कांसेप्ट पता ही नहीं है। एबी इंटू सीडी, एबी इंटू सीडी इक्वल टू कितना है? 273। पूछ रहा है एबी प्लस सीडी बता दो, एबी प्लस सीडी बता दो, एबी प्लस सीडी बता दो। अब करने वाला कितना क्या करेगा? करने वाला क्या कर सकता है? मैं तुम्हें बताऊं इसका कॉन्सेप्ट। एक ऐसा कर सकता है, मैं थोड़ा सा जूम इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए और मैं मेरे को लिखने के भी बन जाए। देखो ए बी इंटू सी डी है। अब यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन हटा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मेरी लिखने की बन जाएगी इससे, है ना। ओके, देखो अब करने वाला ये कर सकता है कि ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी इक्वल टू 273 है, ए बी इंटू सी डी 273 है। तो मैं एक नंबर को अगर ए बी को कुछ भी ले लो, है ना, तो सी डी को मैं क्या ले सकता हूँ? सी डी बराबर 273 डिवाइडेड बाई ए बी।
डिवाइडेड बाय ए बी, तो एक नंबर आ गया और ए बी के टर्म में ही सारे नंबर ले लो, तो लेकिन स्क्वायर वाली फॉर्मेट बन जाएगी, यानी एक इक्वेशन बन रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो अगर मैं इसको करूंगा ना, कोई कहेगा अरे मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, तो मैं उसके दिमाग पे जा रहा हूँ। ए बी प्लस सी डी बराबर, जो मैथमेटिक्स का होता है, जो मैं पहले सोचता था, तो ए बी प्लस सी डी, तो मैंने सी डी की वैल्यू निकाल ली, तो ए बी प्लस 273 डिवाइड बाई ए बी इंटू कितना है, ये निकालना है। अब कैसे निकालोगे, ए बी की वैल्यू नहीं पता है मुझे, निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो कहानी क्या है, इस तरह से तो निकलने वाला नहीं है, इस तरह से तो निकलने वाला है नहीं, और निकालोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकाल सकते हैं? उसकी कहानी कुछ अलग है। कहानी क्या अलग है? मुझे पता है कि ए बी सी डी दे क्या रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑड नंबर मिल रहा है, यानी ए बी इंटू सी डी मिला मुझे ऑड नंबर। तो यानी कि मल्टीप्लाई में मैंने याद करा था, मल्टीप्लाई में मैंने याद किया था कि ऑड तभी मिलता है जब ऑड ऑड की मल्टीप्लाई हो, वरना ऑड नहीं मिलता है। देख लो ना, नहीं मान रहे हो करके देख लो, ऑड तभी मिलता है जब ऑड ऑड की मल्टीप्लाई हो। समझ में आया? ऑड ऑड की मल्टीप्लाई होगी तभी ऑड मिलेगा, वरना किसी केस में ऑड नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई इवन मिलेगा वरना। ठीक है, ऑड इंटू इवन हो तो इवन मिलेगा, और इवन इंटू इवन हो तब भी इवन मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऑड इंटू ऑड हो तभी ऑड मिलेगा। और यहाँ पर केस देखो, ए बी इंटू सी डी की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? ऑड नंबर मिल रहा है। 273 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। इससे मुझे समझ में आया कि ए बी और सी डी दोनों क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है और ये भी एक ऑड नंबर है। मतलब क्या कहना चाह रहा है मुझसे, ए बी प्लस सी डी कुछ और नहीं कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऑड में अगर मैं ऑड जोड़ दूं तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा। अब मैं जानता हूं कि मेरे को प्रॉपर्टी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि एक ऑड नंबर है और तीन भी ऑड नंबर है, और मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे इवन नंबर मिलता है। तो यहाँ पर मुझे इवन नंबर मिलेगा, यानी ऑड ऑड को मैं जोड़ूंगा तो मुझे इवन नंबर मिलेगा। और इसमें देखिए, इसमें देखिए ये उठा के कि इवन नंबर कौन सा है, 35 इवन है क्या, 21 47 कोई इवन है, ये भी इवन नहीं, ये भी इवन नहीं, 66 जरूर जो है इवन नंबर है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लेने वाली चीज है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है। और ऐसे ही सवाल को करना क्या है, आपको मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्या करना है, सवाल करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल किए जाएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, ऐसे इसी तरह से बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करके देख लो, ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए रेशनल नंबर की बात करें, तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू जो है जीरो नहीं हुआ करता है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 2/3, 5, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे? तो कोई भी नंबर है उसके बटे में एक होता ही होता है, तो 5 भी रेशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर होता ही होता है, क्योंकि उसके बटे में एक होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो रेशनल नंबर तो जैसे -2/5 है, 3/4, ये सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है जितने भी बटे में है, जो भिन्न है, भिन्न होती है ना, भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तो फ्रैक्शन जितने भी हमको अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हुआ करते हैं। अब रेशनल नंबर दो तरीके के हुआ करते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है कि अगर मैं उनको कट कर दूं, मान के चलिए 4/5 मैंने कर दिया, तो मेरे को 0.8 मिल जाएगा, 0.8 मिल जाएगा। फिर 1/2 कर दिया तो मुझे 0.5 मिल जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये चला नहीं आगे, ये अंक जो है वहीं पर खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर हुआ करता है जो कि आगे चलता हुआ जाए, आगे चलता हुआ जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.121 ये एंड तक चला जाएगा। तो इनको निकालने के लिए हमारे पास में सवाल आ जाया करता है। ठीक है, इनको निकालने, अब मैं इसका भी एक सवाल करा देता हूँ, मेरे को क्या जा रहा है, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ ना। तो मैं आपको इसका सवाल करा देता हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के केस में कैसे उसको फ्रैक्शन में बदला जाए। और ऐसे सवाल आए हुए तो हैं भाई साहब, आए हुए तो हैं। ठीक है, तो आप मुझे तो नहीं बोलिएगा कि हाँ भाई मैंने नहीं कराया, मैं तो करा रहा हूँ। अब आपका काम है कि आप सपोर्ट नहीं करें तो भाई छोड़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, मान के चलिए मैंने नंबर दिया, मैंने आपको बोला कि 0.5 है मेरे पास नंबर, तो आपने बोला 0.5 है, कोई दिक्कत नहीं साहब, मैं 0.5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5/10, और मैं कट्टा पीटी करूंगा तो 1/2 आ जाएगा, हाँ या ना। इसी तरह से मैंने बोल दिया आपको, मैं आप जोश जोश में थे, मैंने बोले 0.432 है, करो तो भाई साहब, तो बोले कोई दिक्कत नहीं साहब, इसको हटाऊंगा मैं पॉइंट को और उतने ही जीरो लग जाएंगे, तो 432 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। इसको कट कर लोगे, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ तक तो सिंपल थी, लेकिन कहानी जो टफ हुई वो हुई कहाँ से, जब मैंने बोल दिया कि 0.0.5555 मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी खत्म नहीं हो रहा है ये नंबर, ये चलता ही जा रहा है, 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 आपके दुखों की तरह, आपके जैसे दुख बड़े पड़े हैं ना, वैसे ही चलता जा रहा है, दुख भरे पड़े भरे पड़े भरे पड़े, 0.5555 ये चला जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, हालांकि आपको कुछ को पता होगा, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखो एक तो तरीका आप मेरा सुन लो, एक मतलब एक बेसिक ले लो, मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप पहले तो एक बेसिक सीख लो कि बेसिक क्या है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे कर लेंगे, क्या है ना, शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे, पहले बेसिक क्या है, बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका ये है कि 0.5 जो है, 0.5 मैं इसको बार मान के चलता हूँ, तो मैं एक दो डिजिट आगे बढ़ा देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ लेट लेट एक्स बराबर 0.55, मैं सिर्फ दो डिजिट ले रहा हूँ, लिखने का कोई मतलब नहीं है, बार लगा हुआ है और ये टर्मिनेटिंग टाइप जा रहा है, लेट एक्स बराबर 0.55, कोई दिक्कत तो नहीं होना, इसको मैंने बोल दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें। अब देखो 10x दोनों साइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई हुई होगी, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई हुई होगी, तो यहाँ पर 5.55 आया होगा, हाँ या ना, आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये दूसरी इक्वेशन मान ली, ये मैंने मान ली दूसरी इक्वेशन, देखो समझो पहले, ये पहली इक्वेशन है और ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं, बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं भूल जाते हैं, तो हमारे काम में आ जाता है यही चीज, ठीक है, यानी बेसिक हमारे काम में आते हैं, बेसिक हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो 2 में से अब मैं 1 को घटाऊंगा, 2 में से यानी इक्वेशन 2 से पहली वाली इक्वेशन को घटा दो, तो 10x में से x घटा दिया हमने, तो 10x माइनस एक्स एंड 10x माइनस एक्स कर दो, यानी इक्वल वाले इधर साइड वाले इधर से माइनस कर देंगे, इधर वाले इधर से, और इधर बराबर में आ जाएगा 5 माइनस 0.55, ठीक है, 5 माइनस 5.5 सॉरी फॉर, तो इधर साइड में क्या आ जाएगा, इधर साइड में ये आ जाएगा 5.55, डैश तो जा ही रहा है, माइनस कर लो 0.5, पॉइंट इतने सारे लग गए हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है, ये तो दिक्कत है, क्योंकि मैं भी ज्यादा यूज करता नहीं हूँ ऐसे लिखने वगैरह में इसको, तो 5.55 माइनस कर दिया मैंने 0.55 को, तो आपको समझ में आ रहा है ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x माइनस एक्स, कितना आ गया 9x, 9x ये कितना आ गया 9x बराबर 5, ये 0.5 गया यहाँ से, नहीं 5.55 से मैं तो 0 माइनस 0.55 करोगे तो पॉइंट वाले सारे घट जाएंगे, बचेगा क्या 5 बचेगा, और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x बराबर क्या आ गया दोस्तों 5/9, समझ में आ रहा है, ये दरअसल बेसिक था, ये दरअसल बेसिक था 0.55 को सॉल्व करने का, ये बेसिक था बिल्कुल, और लेकिन अगर मैं करना चाहूँ आपको तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, आप बेसिक सीख गए हैं, एक बार बेसिक सीख गए हैं तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अपने आप की बेसिक से ऐसे वैसे होता है, और शॉर्ट ट्रिक में ये आपको ये बता देता हूँ कि मान के चलिए 0.9 बार दिखाई दे जाए, 0.7 बार दिखाई दे जाए, 0.54 बार दिखाई दे जाए, तो इसमें सॉल्व क्या करना है 9 डिवाइड बाई 9, या फिर यहाँ पर 7/9 हो जाएगा और 54/,
अगर मान के 2 डिजिट भी लगा हुआ है बार और 2 डिजिट बार-बार रिपीट हो रहे हैं तो 54 डिवाइड बाय 9, ठीक है? जितने ज़्यादा नंबर जितनों पे बार लगा हुआ है उतने हम 99 कर दिया करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? आ रही बात समझ में? तो ये वाली चीज़ें हैं। तो मैंने ये वाली भी इन्होंने इसी तरह से करके दिखाया था इन्होंने, ठीक है? 0.12 थे, 12 बार-बार रिपीट हो रहा था, तो सॉरी कहाँ गया? हाँ, 12 ज़्यादा रिपीट हो रहा था, इसको क्या करा उन्होंने, ये गलत कर दिया क्या? 12 हाँ, ये गलत कर दिया थोड़ा-सा इन्होंने, ठीक है? तो 24 नहीं होगा यहाँ पर 12 डिवाइड बाय 99 होगा, 12 डिवाइड बाय 99 होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर 0.24 का क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 100 तो यहाँ पर तो वैसे ही रहेगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको ये जो है फ्रैक्शन वाली चीज़ बता दी। फ्रैक्शन के बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है? अगर मैं अगले अगले लेक्चर में जो है क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? उसका रीज़न सिंपल है, नया चैनल है ना? तो अगली बार जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उस लेक्चर में हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है? फ्रैक्शन से रिलेटेड कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी तो आपको मैंने बताया कि 0.55 है, 5 बार है, ठीक है? जिसमें मतलब 5 रिपीट हो रहा है या फिर 0.123 है, तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर 3 पे बार लगा हुआ है, 3 ही बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो 123 डिवाइड बाय उतने ही 9 लगा दो नीचे, बस हो गया। जिसने जितनों बार लगाओ उतने लगा दो। लेकिन अभी मैंने एक सवाल ऐसा नहीं करा है, मान के चलिए 2.432 बार, इतने पे बार लगाओ तब क्या करोगे? क्या 2432 डिवाइड बाय 99 कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है इस केस में, ठीक है? इस केस में ऐसा नहीं हुआ करता है, इन केसेस में ऐसा नहीं होता है 2.432 वाला क्योंकि यहाँ पर सारे सारे डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 32 रिपीट कर रहा है, 4 तो रिपीट ही नहीं कर रहा है, उसका क्या दोष? ठीक है? तो ऐसे सवाल कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है?